तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो प्रोनाउन का टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी पर्सन को रेफर करे उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम डेफिनेशन में लिखते हैं, द पर्सनल प्रोनाउन इज रेफर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये है पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं ये किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए? पर्सन्स के लिए। तो पर्सन इज स्पीकिंग। नंबर सेकंड पे जो हम सीखेंगे, द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन इज स्पोकन ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा बात कर रहा है, मतलब कलाम कर रहा है, या किसी बंदे से बात हो रही है, या किसी बंदे के बारे में बात की जा रही है। तो पर्सनल प्रोनाउन के जो हैं वो जनरली 3 फॉर्म्स हैं। एक है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन आ जाते हैं? आई और वी। उसके बाद जो हम सीखेंगे वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो कौन सा है? यू है। यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन बेटा कौन से हैं? ही, शी, इट, दे। ये सारे क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको बताता हूँ कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं। जैसे आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। ऐसे ही वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस। यहाँ पर हमारे पास है यू क्या है? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू और आर यू। जैसे हमारे पास ही का हिज होगा, शी का हर होगा, इट का इटी होगा, और दे का क्या होगा? देयर होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन सीखेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आप यूजुअली देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्टिव वर्ड से हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो खुद ही काम करे तो उसे हम कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जिसको हम यूजुअली क्या ऐड करते हैं? सेल्फ ऐड करके उसको क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो इसके सेंटेंस में यूज़ कैसे होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? आई डन इट माई सेल्फ। अगर सेकेंड नंबर सेंटेंस में हम क्या देखते हैं? शी ट्राइड इट टू ब्रेक हर सेल्फ, मतलब उसने उसे खुद तोड़ने की कोशिश की। नंबर 3 सेंटेंस हमारे पास क्या है? आई एग्रीड माई सेल्फ टू पे द बिल्स, यूअर सेल्फ कैन एक्सप्लेन द बेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आप खुद ही उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 जो टाइप है हमारा प्रोनाउन का वो क्या कौन सा टाइप है? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन से जिससे हमें पता चलता है कि एम्फेटिक वर्ड ही हमें बता रहा है कि एम्फासाइज करना, किसी बात के ऊपर या किसी प्रोनाउन के ऊपर जोर देना। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? इट इज़ द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज टू एम्फासाइज। किसके लिए इस्तेमाल होता है? एम्फासाइज के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही करूँगा। सेकेंड नंबर सेंटेंस हमारे पास है, आई सा हिम माई सेल्फ, मैंने उसे खुद ही देखा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ये कहा था या कहा है। शी हर सेल्फ एडमिटेड इट, उसने खुद ही एतराफ़ किया या गुनाह का, जो भी कहते हैं हम एडमिट की वर्ड की जो मीनिंग है वो है कि एतराफ़ करना या मान जाना, जो भी कुछ उसने किया है लीगली उसको मान जाना। नंबर 5 नंबर सेंटेंस हमारे पास है, दे देम सेल्व्स इन्वाइटेड डिस्ट्रक्शन, उन्होंने खुद ही अपनी जो है ना तबाही को या अपनी बर्बादी को दावत दी है। तो ये कौन सा टाइप हमारा होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन का टाइप हुआ है। और इसके जो हमने सेंटेंसेस सीखे हैं, ये क्या करता है? यूजुअली मतलब कि एम्फासाइज करता है, मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर हमें ताकीद करवाता है। नंबर 4 नंबर टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो है हम डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच द रेफर, दैट इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ की या किसी पर्सन को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, दिस बुक इज़ माइन। इसका मतलब क्या होता है, ये बुक मेरी है। ये यहाँ पर दिस क्या कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बुक को। यहाँ पर बुक क्या है, एक नाउन है। दैट पेन इज माइन, तो यहाँ पर दैट भी जो है क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है किसकी तरफ, पेन की तरफ। और ये बता रहा है कि दैट पेन इज यूअर्स या माइन या अवर्स, के यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दीज बुक्स आर माइन, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ नंबर सेंटेंस है वो किसकी तरफ ये इशारा करता है कि दोज वॉचेस आर माइन, वो जो घड़ियाँ हैं वो किसकी हैं, मेरी हैं। तो हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस है, तो ये दिस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दिस हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ क्या हो, करीब हो। और इंस्टीड ऑफ द सिंगुलर, वो चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, करीब होनी चाहिए। वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस इस्तेमाल करेंगे। और दैट का इस्तेमाल, दैट भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दैट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, दैट जो है ऑलवेज इंस्टीड ऑफ प्लूरल नाउन पर इस्तेमाल होता है। और ये दूर या फार अवे जिसको हम कहें, उन चीज़ों के लिए, उन नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि हम प्रीवियसली बार बार इस चीज़ को रिपीट करते आ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है बेटा, प्रोनाउन होता है कि वो अवॉइड ऑफ रिपीटेशन को, नाउन की अवॉइड करता है। तो हम देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की रिपीटेशन को कैसे अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए हमें सेंटेंसेस बनाने होंगे और हमें प्रूव भी चाहिए होता है कि हम उन चीज़ों को कैसे प्रूव करें और अपने यूज़ में लाएं। तो हमारे पास एक जो सेंटेंस है जिससे हम प्रूव करेंगे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की रिपीटेशन कैसे अवॉइड करता है। तो देखिए हमारे पास जो सेंटेंस नंबर 1 है, द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ द पोना। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो बेल्जियम का क्लाइमेट है वो किससे, पूना से बेहतर है। तो मतलब अब जो दोबारा हम चीज़ को, क्लाइमेट को रिपीट नहीं किया, यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, दैट। और दैट को हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि बेल्जियम पूना से दूर है। और दूसरी बात, जो क्लाइमेट है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो ये है कि स्ट्रीट्स ऑफ द विलेज आर बेटर देन दोज ऑफ सिटी। इसका मतलब होता है कि जो शहर की जो सड़कें हैं या गलियां हैं वो किससे, जहाँ गाँव की गलियां शहर की गलियों से अच्छी हैं। और ये स्ट्रीट्स यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो हमने लास्ट में क्या इस्तेमाल किया है, दोज। तो स्ट्रीट्स यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल हुआ है और हमने दोज कौन सा इस्तेमाल किया है, प्लूरल। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो दोज है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि स्ट्रीट्स जो है वो प्लूरल है, तो हमने प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव भी दोज इस्तेमाल किया है। तो नंबर 5 नंबर जो टाइप है हमारा प्रोनाउन का वो है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है कि गैर यकीनी, या जिसकी तादाद या क्वांटिटी का हमें मालूम नहीं हो। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, द प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स in general way but do not refer person or thing in particular way, that is called the indefinite pronoun। मतलब कि ऐसा प्रोनाउन जो चीज़ों को किसमें पार्टिकुलर वे में डिस्क्राइब नहीं करे, किसी खास जो पॉइंट आउट नहीं करे, तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे वन, वन का मतलब एक, एक कोई भी हो सकता है। आल, आल मतलब सारे, सारे कौन भी हो सकते हैं। सम, nobody, few, many, everybody, somebody, everyone, anyone, each other, one another, etc। ये इसके indefinite pronouns के examples हैं। तो चलो प्रूव करके देखते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन से है जो वो कैसे गैर यकीनी या क्वांटिटी को मतलब सही नमूने से या एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हम इनको सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। तो पहला नंबर जो सेंटेंस है हमारा वो है सम आर बॉर्न ग्रेट। तो यहाँ पर सम जो है वो प्रॉपर या पार्टिकुलरली किसी चीज़ को रेफर नहीं कर रहा, किसी चीज़ के बारे में प्रॉपरली हमें नहीं बता रहा, तो ये क्या कहलाएगा, सम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा नंबर जो सेंटेंस है वो है ऑल वर ड्राउंड, सारे डूब गए। तो यहाँ पर ऑल है, ये नहीं नंबर शो कर रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, ये क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। तो ये हमें बस उस चीज़ की जो है ओवरव्यू देगा, हमें बताएगा कि सारे जो है मतलब टोटली डूब गए हैं। नंबर 3 जो सेंटेंस है मैनी ऑफ देम वर गलती, उनमें से काफ़ी सारे जो गलत थे। नंबर 4 नंबर जो सेंटेंस है हमारे पास वो है आई विल हेल्प एवरीबॉडी ऑफ माई बॉयज़, में अपने सारे बॉयज़ में सबकी हेल्प करूंगा, मगर किसी को भी यहाँ पर नॉमिनेट नहीं किया जा रहा है। नंबर जो
5 सेंटेंस है वो है somebody has whistled in the क्लास में किसी भी बच्चे ने जो है विसल बजाई है। नंबर 6 नंबर जो सेंटेंस है वो ईच मस्ट डू हिज बेस्ट। जो ईच है यहाँ पर वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये किसी भी पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बस अमूमन ऐसे ही इसका मतलब होता है कि हर किसी को क्या अपने बेस्ट पे ट्राई करना चाहिए। तो अगला जो हमारा टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से हमें मालूम हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, मतलब लोग चीज़ों को तकसीम करना। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज़ों को एट अ टाइम एज अ वन रिप्रेजेंट करे उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन से होंगे, लाइक ईच है, ईच अदर होगा, या इधर, नीदर, बोथ, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि ईच जो है वो डोनेट्स एवरीवन, मतलब ईच जो है वो किसके लिए, एवरीवन के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर ये क्या टेकन एज अ सिंगुलरली। तो हम नीचे दिए गए जो इसके एग्जांपल देखते हैं कि जो नीदर है या इधर है और ईच है, ये किसके लिए, दो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो नॉन है, एनी है और एवरी है, ये मोर देन 2 पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब नॉन, एनी और एवरी, ये 2 से ज़्यादा अशखास या शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और अदर जो है ईच अदर और वन एंड अदर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ईच अदर जो है वो 2 पर्सन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कितने के लिए, 2 पर्सन्स के लिए। जैसे कि हमें सेंटेंस में देखते हैं, 2 men hate each other, 2 बंदे आपस में क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो हम वन एंड अदर को देखते हैं, वन एंड अदर हमेशा जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसका जो सेंटेंस है वो क्या है, दे चीटेड वन एंड अदर, क्या उन्होंने एक दूसरे से क्या किया, चीट किया या बात की या कॉपी किया। तो यहाँ पर जो हम अगली टाइप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द सम नाउन्स व्हिच आर कैम बिफोर इट। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, वो नाउन जो सेंटेंस में उसके पहले इस्तेमाल हो चुका हो। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस बनाते हैं, दिस इज बुक व्हिच आई वांट टू बाय। तो यहाँ पर जो व्हिच लगा है वो किसकी जगह पर हुआ है, व्हिच को, मतलब व्हिच को रिपीट नहीं करने दे रहा, और जो रिप्रेजेंटेशन किसकी दे रहा है, बुक की दे रहा है। तो सम अदर एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो वो जो है वो भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव है, अक़साम है एक, और होम भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वूज, व्हिच, दीज आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। वो जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा, वो इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन ओनली, इट में रेफर्स टू द सिंगुलर और प्लूरल। वो जो इस्तेमाल होता है वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, वो सिंगुलर या प्लूरल बोथ हो सकते हैं। जैसे हम सेंटेंस में इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि द मैन हु इज़ हॉनेस्ट इज ट्रस्टेड। जो बंदा मतलब ईमानदार है उस पर क्या यकीन किया जाता है। तो वो यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है, मैन को। नंबर 2 नंबर जो सेंटेंस है, ही नेवर फेल्स हु डाई इन द ग्रेट काज। वो कभी भी नहीं मरते जो अच्छे मकासद के लिए जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेवर फेल्स या ड्राई जो भी इस्तेमाल हुआ है हमारा, तो ये किसके लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, वो जो है ही के जगह पर जो इस्तेमाल हुआ है। अब हम इस्तेमाल करेंगे वूज। तो वूज किसको बेटा रेफर करता है, ऑनरशिप को। वूज हमेशा किसको रेफर करेगा, ऑनरशिप या मालकियत को शो करने के लिए। और ये किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए भी वूज इस्तेमाल होता है, एंड आल्सो पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल है, द सन वूज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ। यहाँ पर जो वूज है वो सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो सन क्या है, एक नॉन लिविंग है। तो ये हमारा एग्जांपल प्रूव हो गया। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, द क्वेश्चन whose आंसर इज नॉट फाउंड येट। तो ये जो क्वेश्चन है उसका अभी तक क्या आंसर नहीं मिला हुआ है। द ड्राइवर whose कार हैज डैमेज इन द एक्सीडेंट। वो ड्राइवर जिसकी कार एक्सीडेंट में क्या हुई, डैमेज हो गई। तो जो वुच है वो हमारे पास, वुच हम यूजुअली जो इस्तेमाल करते हैं, आप भी जानते हैं, वुच किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और
इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम सेंटेंस में आपको दिखाएंगे कि द बुक्स व्हिच आई बॉट यस्टरडे, वो किताबें जो मैंने कल ख़रीद की थी। द काउ व्हिच गिव्स 5 kg मिल्क, नंबर जो थर्ड सेंटेंस है। द वाइट हॉर्स व्हिच आई बॉट रिसेंटली, व्हिच आई बॉट रिसेंटली, यहाँ व्हिच क्या है, व्हिच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। गाइस ये थे हमारे टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस जो आज हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के यूज़ में जो हम भी कॉमन एरर्स करते हैं हम उनको सीखने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।